गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज या आप बोल सकते हो कैपिटल रिडक्शन का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड 31 मार्च 15। जस्ट बैलेंस शीट देखिए दे रहा है। इक्विटी कैपिटल 8 लाख रुपया है, 80,000 शेयर है 10 ईच। प्रेफरेंस 4 लाख है, 4,000 शेयर है 100 ईच। याद रहे इक्विटी 10 ईच है, प्रेफरेंस आपका 100 ईच है। सरप्लस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेफिसिट है 3,60,000 रुपया का, हम लोग का एग्जिस्टिंग लॉस है। डिवेंचर भी है 2 लाख का, उसका इंटरेस्ट 60,000 आउटस्टैंडिंग है। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड पेएबल, ये हम लोग का लाइबिलिटी पोजीशन है। एसेट्स में बिल्डिंग, मशीन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश, ये हम लोग का टोटल 12,40,000 है। इस बैलेंस शीट को पूरा शेड्यूल 3 पार्ट 1 फॉलो नहीं किया, जस्ट एक बैलेंस शीट दे दिया लाइबिलिटी एसेट्स। अब इसमें रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को देखना होगा, कैपिटल रिडक्शन स्कीम है क्या। लिख रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर था 3 ईयर से, तो ये हो गया आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी। एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड बैलेंस शीट के बाहर होता है इन द नेम ऑफ एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड, इट इज नोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंसीडरिंग द इंप्रूवमेंट मेड इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, द डायरेक्टर डिसाइडेड अपॉन द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विद रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड अप्रूव्ड द फॉलोइंग टर्म्स। कंपनी का वर्किंग कंडीशन चेंज हो रहा है, सुधर रहा है, तो उसमें सुधार के चलते कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लाया है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल लाया है, कोर्ट से अप्रूवल हुआ है। अप्रूवल हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिड्यूस द फुली पेड शेयर ऑफ 90 ईच, रिड्यूस टू। जो प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया ईच था उसको रिड्यूस करके 90 कर देंगे। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से 10 रुपया कम करवा लेंगे, 100 का शेयर 90 कर देंगे, 10 रुपया का यहाँ कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है, ये अलग देखिए, दे विल एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ 4 ईच फुल्ली पेड अप फॉर हाफ ऑफ देयर एरियर डिविडेंड, हाफ ऑफ एरियर डिविडेंड। तो आपको 3 ईयर्स का डिविडेंड बाकी है। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल का परसेंटेज था 8, अमाउंट था 4 लाख, तो 8% के हिसाब से 4 लाख का इंटरेस्ट आपका होता है 32,000 और 3 साल का तो 32 इंटू 3 दैट इज 96,000 होता है। बोला है हाफ मीन्स 48,000 का इक्विटी शेयर दे देंगे। इसका मतलब हुआ कंटिंजेंट लायबिलिटी एरियर डिविडेंड का हाफ पेमेंट होगा, 48 पेमेंट होगा और हाफ वो लोग फोरगो कर देगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी कैंसिल करने का 48,000 कैंसिल करने का एंट्री नहीं होगा, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन 48,000 का इक्विटी शेयर दे रहे हैं, इट इज लॉस फॉर द कंपनी, इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर अपना शेयर को रिड्यूस कर लेगा, फुल्ली पेड करा लेगा 4 रुपया ईच। इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला था, उसको रिड्यूस करके 4 कर देंगे, तो यहाँ कैपिटल रिडक्शन 6 रुपया आ जाएगा। प्लस यहाँ देखिए लिखा है फर्दर सब्सक्राइब, वो लोग खरीदेगा, परचेज करेगा, हम लोग इशू करेंगे 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 4 ईच। इन कैश इशू कर देंगे, वर्किंग कैपिटल का जरूरत है, इसलिए यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। डिवेंचर होल्डर एग्री टू एक्सेप्ट फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 4 ईच फॉर द इंटरेस्ट ड्यू टू देम। डिवेंचर इंटरेस्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर 60,000। उस 60,000 के अगेंस्ट में हम लोग इक्विटी शेयर दे देंगे 4 ईच, कुछ बोला नहीं है, पूरा दे देंगे। यहाँ देखिए एक्सेप्ट फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 4 ईच अगेंस्ट इंटरेस्ट ड्यू। इन्वेस्टमेंट को 90,000 में बेच देंगे, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया का है, 90 में बेचेंगे, 10,000 का लॉस होगा। तो हमको यहाँ बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के नाम से शेयर इशू किए थे तो पैसा आया था, इन्वेस्टमेंट बेचे तो पैसा आया। बोला इस मनी से न्यू शेयर का जो मनी आया था उससे बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 1 लाख रुपया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक। उसके बाद जर्नल एंट्री करना है, कैपिटल रिडक्शन का नया बैलेंस शीट बनाना है।
और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको राइटिंग डाउन राइटिंग ऑफ करना है। प्लांट एंड मशीनरी को 10% और इन्वेंट्री 30,000। प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करेंगे 10% और इन्वेंट्री को रिड्यूस करेंगे 30,000। ये देखिए, ये क्वेश्चन CU BCom ऑनर्स 14 में आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड जर्नल। सबसे पहले हम लोग प्रीफरेंस शेयर को 100 से 90 में कन्वर्ट कर देंगे, तो 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट, अमाउंट था आपका 4 lakhs, टू 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ₹90 अकाउंट, 3,60,000, और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो बच गया 10% 40,000। तो जब हम लोग कैपिटल को रिड्यूस करते हैं तो पुराना वाला कैपिटल पूरा डेबिट कर देते हैं, उसके जगह नया कैपिटल लाते हैं, डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन, नरेशन देते हैं बीइंग कन्वर्सन ऑफ 4,000 8% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each fully paid up into 4,000 8% preference share of ₹90 each fully paid up as per reconstruction स्कीम। तो यहाँ पे पुराना वाला प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दिए, 100 रुपया से कन्वर्ट करके उसको 90 में कन्वर्ट करके ले लिए। ठीक है, अब उनका जो 3 साल का डिविडेंड बाकी था उसमें से हाफ देंगे, तो 3 साल का डिविडेंड हो जाता है 96,000, हाफ देंगे तो वो मेरे लिए लॉस हो जाएगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, हाफ मतलब हो गया 48,000, और उसको इक्विटी देना है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इक्विटी शेयर जो देंगे वो 4 रुपया वाला होगा, तो 48,000 के अगेंस्ट में 12,000 शेयर हो जाएगा। बीइंग इशू ऑफ 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹4 each fully paid up against half arrear preference dividend। आपको दिखा देते हैं, प्रीफरेंस कैपिटल था 4 लाख, डिविडेंड परसेंटेज था 8, 3 साल का बाकी है, हाफ देना है। 4 लाख का 8% होता है 32, 3 साल का 96, हाफ हो गया 48। और जो अदर हाफ कैंसिल हो गया उसके लिए कोई एंट्री नहीं लगेगा, लास्ट में एक नोट लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो हाफ प्रीफरेंस डिविडेंड कैंसिल कर दिए, उसका एंट्री नहीं किए, और हाफ का पेमेंट किए उसका एंट्री कर दिए। ये आपको एक बार प्रीफरेंस शेयर का पूरा डिटेल्स दिखा देते हैं। यहाँ देखो, प्रीफरेंस शेयर होल्डर लोग को 90 कर दिए, 10 रुपया कैपिटल रिडक्शन गया, वो लोग को इक्विटी शेयर 4 रुपया दे दिए, हाफ ऑफ देयर एरिया डिविडेंड। यहाँ देखिए प्रीफरेंस डिविडेंड एरियर था 3 ईयर्स का, तो हाफ का दे दिए प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर हाफ माफ कर दिए। इक्विटी शेयर को देखिए कन्वर्ट करके 4 कर देना है और 40,000 नया शेयर इशू करना है। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 था, 10 अकाउंट डेबिट, अमाउंट है आपका 8 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल
₹4 account 320 to capital reduction 480। इसका नरेशन देते हैं बीइंग कन्वर्सन या रिडक्शन ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each fully paid up into 80,000 equity share of ₹4 each fully paid up as per reconstruction स्कीम। तो जो हम लोग का इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला था उसको कन्वर्ट करके 4 रुपया का कर दिए। तो 80,000 शेयर 10 रुपये वाला था तो 8 लाख था, और 4 रुपया में कन्वर्ट किए तो आपका 3,20,000 हो गया। अब कैपिटल रिडक्शन में आपका आ गया 480। वहीं पर बोला था 40,000 नया इक्विटी शेयर इशू करना है वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर 4 रुपया वाला 1,60,000 बीइंग इशू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹4 each fully paid up for working capital। तो हम लोग 40,000 शेयर इशू कर दिए, 4 रुपया वाला 4 ईच, तो 1,60,000 हो गया। तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आइए इस चीज़ को एक बार आपको दिखा दे। यहाँ देखिए इक्विटी शेयर वाला लोग अपना शेयर रिड्यूस करके 4 रुपया कर लिया। तो 10 रुपया वाला इक्विटी शेयर था आपका 8 लाख, 4 रुपया वाला बना दिए 3,20, तो 480 कैपिटल रिडक्शन। फिर यहाँ पे देखिए 40,000 शेयर को हम लोग इशू किए हैं वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए 1,60,000। डिवेंचर होल्डर का आप देखिए, डिवेंचर होल्डर को हम लोग इक्विटी शेयर देंगे 4 ईच फॉर देयर इंटरेस्ट ड्यू। बैलेंस शीट में आप देखिए इंटरेस्ट ड्यू आपको दिखाई देगा 60,000। तो इस 60,000 के अगेंस्ट में 4 रुपया वाला इक्विटी शेयर दे देंगे 60,000। क्लियर है। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे 90,000 में। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, 1 लाख को 90 में बेचेंगे तो 10,000 का लॉस होगा। इससे बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा देखिए 1 लाख है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बेचने से तो 90,000 आया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कैसे पे कर पाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ था और पैसा जो नया शेयर इशू करने से आया था। ठीक है, तो चलिए पहले इसका एंट्री करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए यहाँ बोल रहा है कि डिवेंचर होल्डर को फुल्ली पेड शेयर दे देंगे 4 रुपया वाला। किस लिए, तो इंटरेस्ट ड्यू के अगेंस्ट में। बैलेंस शीट में आप देखिए उसका इंटरेस्ट ड्यू 60,000 है, तो 60,000 के अगेंस्ट में इक्विटी शेयर देंगे 4 रुपया वाला, तो 15,000 इक्विटी शेयर देने से हो जाएगा। तो इसका एंट्री कर देते हैं इंटरेस्ट ड्यू, डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू या इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 फुल्ली डिस्चार्ज है, इसलिए कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा। इंटरेस्ट ड्यू आपका 60,000 था, उसके अगेंस्ट में 60,000 का इक्विटी शेयर दे दिया गया। नरेशन दे दिए बीइंग इशू ऑफ देखिए 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 4 60,000 हो जाएगा अगेंस्ट इंटरेस्ट ड्यू। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ड्यू के अगेंस्ट में इक्विटी शेयर इशू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट को 90,000 में बेच दिया गया। जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में देखिएगा तो 1 लाख रुपया का है, उसको 90,000 में बेचा गया तो 10,000 रुपया लॉस हो गया। और इससे जो पैसा आया प्लस शेयर इशू करके जो पैसा आया था उससे बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो जाएगा। यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट आप देख सकते हो 1 लाख है, इन्वेस्टमेंट बेचने से 90,000 आया। पहले चलिए उसका एंट्री कर देते हैं। ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 और इन्वेस्टमेंट 1 लाख क्रेडिट है, तो 10,000 रुपया लॉस हो गया। इसको कैपिटल रिडक्शन बोलेंगे। तो बैंक डेबिट 90,000, कैपिटल रिडक्शन डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट। नरेशन दिए बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट
बैलेंस ट्रांसफर, बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देना है तो एंट्री दे देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 1 लाख रुपया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आपका 1 लाख। नरेशन देते हैं बीइंग बैंक ओडी पेड। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो गया, बैंक ओडी पेड, लेकिन इन्वेस्टमेंट से तो उतना पैसा नहीं आया था, शेयर इशू का पैसा मिला के बैंक ओडी को पेमेंट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग कैपिटल रिडक्शन को यूज करेंगे। उसके पहले कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट देखते हैं कितना था। प्रीफरेंस शेयर में आया था आपका 40,000 कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट। ओके, और इक्विटी शेयर में आया था आपका 480, तो 520 हो गया। अब 520 में से और देखते हैं 520, ठीक है, और यहाँ देखिए 10,000 यूज कर गया तो 510 हो गया। 510 यहाँ देखिए 48 यूज हो गया तो आपका 510 में से 48 गया 462। तो कैपिटल रिडक्शन में आपका बचा है 462, तो एंट्री कर देते हैं कैपिटल रिडक्शन डेबिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 462 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में आपका था 360। इसके अलावा क्वेश्चन में बोला था प्लांट एंड मशीनरी 10%, टू प्लांट एंड मशीनरी 10% का मतलब हो गया आपका 20,000, और टू इन्वेंट्री उसको बोला था 30,000। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 80 4 10, तो 52 बच गया। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 52। एक बार प्लस माइनस चेक कर लेंगे। नरेशन होगा बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। एक बार प्लस माइनस चेक कर लेंगे तब समझेंगे फाइनल हम लोग का एंट्री का बैलेंस वगैरह सही है। ठीक है, तो हम लोग का अमाउंट वगैरह सही है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंडर में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में तो याद होगा अभी अभी कैपिटल रिजर्व आया है 52,000। शेयर कैपिटल आपको पूरा काउंटिंग दिखाते हैं। यहाँ देखिए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग का 360 था। यहाँ देखिए इक्विटी कैपिटल 48 नया आया था 408, 4,08,000। ये देखिए 320, 4 3 7,28,000, 728 888 168 किए 888 में भी और है। यहाँ देखिए 60,000 तो 948। तो हम लोग का पूरा अगर शेयर कैपिटल आप देखो तो 948 हो गया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो था वो तो 360 हो गया था। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 320 हो गया था, तो 680 तो यही हो गया। 1,60,000 का नया शेयर इशू किए थे तो आपका 680 और 160 840। अच्छा, प्लस आपको डिवेंचर इंटरेस्ट को दिए थे 60,000 तो 9 लाख हो गया, और प्रीफरेंस डिविडेंड का 48 दिए थे तो 948 हो गया। ओके, बी नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स
जो डिवेंचर था वो तो रही गया, उसका तो हम लोग कुछ नहीं किए, इंटरेस्ट को तो शेयर दे दिए, और डिवेंचर जैसे था 2 लाख रुपया का 2 लाख रुपया रख दिए। करेंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर कैंसिल, बैंक ओवरड्राफ्ट कैंसिल, और ट्रेड पेएबल जैसे था वैसे रह गया। ट्रेड पेएबल आपका 40,000 था, 40 रह गया, ये हो जाएगा आपका टोटल। क्लियर है? तो इसको ऐड कर देते हैं। $12,40,000, 1240। अब आते हैं आपका एसेट्स की तरफ। एसेट्स में लाते हैं ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 लाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। इसके अंडर में आएगा आपका टेंजिबल। पहले से बिल्डिंग और प्लांट मिलके 8 लाख था, और हम लोग 30,000 10% प्लांट का 20,000 कम किए थे, तो 780 हो गया। बी नंबर लाते हैं, इन्वेस्टमेंट बेच चुके हैं। बी नंबर लाते हैं करेंट एसेट्स। इसके अंडर में आएगा आपका इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का 30,000 दाम कम किए थे, 240 था, तो 30 कम किए 210। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का कुछ नहीं किए हैं, ट्रेड रिसीवेबल जैसे है वैसे लिख देते हैं। मेन समस्या आपको देखना होगा थोड़ा कैश एंड बैंक को। कैश एंड बैंक के लिए पहले आप ध्यान से सुन लो। आपके पास 20,000 रुपया था, 1,60,000 का शेयर इशू हुआ, 90,000 का इन्वेस्टमेंट भेजे, 1 लाख रुपया बैंक ओडी को दे दिए, तो ये हो गया आपका 1,70,000। क्लियर है? अब इसको ऐड करके टोटल देखते हैं ऊपर वाले टोटल से मैच करता है कि नहीं। मैच किया तो सही बनाए हैं। यस, 12,40,000, 1240। जब आप बैलेंस शीट बनाओ तो जो एंट्री की है वहां से प्लस माइनस बड़ी ध्यान से केयरफुली करना होगा। देखिएगा आपका बैलेंस शीट ठीक मैच कर जाएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखो, मेरे साथ धीरे धीरे एक एक पॉइंट सोल्व करो, धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।